हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ही आसान चैप्टर है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, आपको थोड़ा नाम से आइडिया हो गया होगा। जैसे लेट सपोज ये दो पार्टनर्स है, इनकी ओल्ड पीएसआर है इक्वल, यानी कि पहले कौन सी रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, इक्वल। अब ये बोलेंगे कि हम फ्यूचर में 2:1 मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये इनकी न्यू रेशियो हो जाएगी। तो सिंपली ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई जा रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, वो सिर्फ अपनी रेशियो को चेंज करेंगे। फाइन। तो हमें इसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में डील करने होते हैं। फाइन। क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे, पहले इस पे नजर मारते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जिस किस रेशियो में किसी को सैक्रिफाइस हो रहा है और किस रेशियो में किसी को गेन हो रहा है। देखो जब भी रेशियो चेंज करेंगे ना, देखो जैसे यहाँ पर समझते हैं, ए की बात करते हैं। ए की ओल्ड रेशियो कितनी है सर 1/2, आपको दिख रहा है ना। और मैं बात करूं इसकी न्यू रेशियो की, तो न्यू रेशियो हो जाएगी इसकी 2/3। इतना तो सबको क्लियर है। तो दैट मीन्स ए को देखते हैं फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। 6 3 - 4 यानी कि आ रहा है -1/6। तो दैट मीन्स हमने फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, और इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स इसको गेन हो रहा है। गेन होने की आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब इसका नया शेयर ज्यादा अच्छा है, नया शेयर ज्यादा बड़ा है। मैं प्रूफ करूं आपके बाद, देखो लेट सपोज कोई 30,000 की चीज है, अगर वो पहले बांटते थे ये आपस में इक्वली, तो कितना कितना मिलता था, 15-15 मिलता था। तो ए का शेयर पहले कितना आता था इसमें, 15, और बी का भी कितना आता था, 15,000। अब बात करते हैं नए शेयर के हिसाब से। अब न्यू रेशो हमने क्या कर दिया, 2:1। तो 30 को आप जब 2:1 में बांटोगे, तो ए को वही चीज है, पर उसका कितना अधिकार आएगा, 20 का, और बी के पास कितने का अधिकार आएगा, 10 का। तो दैट मीन्स ए को क्या हो रहा है, 5,000 का गेन हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और बी को क्या हो रहा है, 5,000 का सैक्रिफाइस। इसका मतलब ये रेशियो चेंज करने की वजह से ए इज द गेनिंग पार्टनर और बी इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बी को सैक्रिफाइस होगा और ए को गेन होगा। क्लियर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें वो सबसे पहले निकालना सिखाएंगे किसको सैक्रिफाइस होता है किसको गेन। सिंपल सा फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके पता लग जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। जैसे बी के केस में देखते हैं, बी का ओल्ड शेयर कितना था, 1/2, न्यू शेयर कितना है, 1/3। सॉल्व करो आप, 6 एलसीएम, 3 - 2, तो यानी कि आ रहा है 1/6। इसका मतलब बी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए को गेन हो रहा है। जिसका आंसर नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग पार्टनर है, जिसका आंसर पॉजिटिव आता है मतलब वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फाइन, आगे चलते हैं। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सिखाएंगे। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ कि कितने टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में डील करने होंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हो गया, डिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स और बैलेंस शीट, है ना। आगे चलते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, थोड़ा सा ही समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। हमने किसी की अगर हेल्प करी है, तो हमारा पहले वाला शेयर ज्यादा बढ़िया होगा या बाद वाला शेयर। सर संत कहते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें ज्यादा मिलता है, भगवान हमें देते हैं। अभी वो थ्योरी पे नहीं जाना बच्चों, आज की बात कर रहा हूँ। आज आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हो, तो आपका पहले वाला शेयर ज्यादा बड़ा था, नया शेयर छोटा हो जाएगा ना। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी कि एग्जिस्टिंग माइनस न्यू। फाइन। अगर गेनिंग रेशियो की बात करें, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला उल्टा होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। जिसको गेन होता है उसका नया शेयर ज्यादा बड़ा होता है, ओल्ड शेयर छोटा होता है। तो फॉर्मूला क्या बना, न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड होता है और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है। फाइन। और हमें इस चैप्टर में गेनिंग का अलग से फॉर्मूला बनाने की मतलब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा दैट मीन वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन वो गेनिंग पार्टनर है। सिंपल। फाइन। आगे चलते हैं, आप साथ साथ नोट्स बना लेना। एग्जाम्पल, अब हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ए और बी की ओल्ड रेशियो है 2:1 और न्यू रेशियो है 1:1। फाइन। अभी मैंने आपको बताया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो देखो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, 2/3 - 1/2, है ना। सॉल्व करें तो यहाँ पर 6 एलसीएम, शायद फिगर सेम ही लिए मैंने, शायद अपोजिट कर दिया हमने फिगर्स को, है ना, जो हमने एग्जाम्पल में यूज करी थी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो अभी आपने ये लिखा था। अब यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, तो 2 × 2 = 4 - 3,
तो क्या आंसर आ रहा है 1/6। अच्छा आंसर पॉजिटिव है ना, दैट मीन सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं। अच्छा सैक्रिफाइस दोबारा लिखने की नीड नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। फाइन, अब बी की बात करते हैं। अच्छा देखो, जिसको सैक्रिफाइस होता है तो दूसरे को गेन भी होता है। मतलब जैसे हम जर्नल एंट्री में करते हैं डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता है ना किसी भी जर्नल एंट्री में, ऐसी गेनिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस। तो गेन हमेशा सैक्रिफाइस के इक्वल होगा। यहाँ पर अगर सैक्रिफाइस आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर गेन ही आएगा, तभी हम लोग जर्नल एंट्री बना पाएंगे। तो यहाँ पर 6 एलसीएम हो गया तो 2 - 3, ये आंसर आ रहा है माइनस का 1/6। दैट मीन्स ये गेनिंग पार्टनर है, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में गेन लिख देना चाहिए। क्लियर है? तो दैट मीन्स बी को गेन हो रहा है 1/6 शेयर का और ए को सैक्रिफाइस हो रहा है 1/6 शेयर का। ये -1/6 है। गॉट इट? साथ साथ कर लो आप लोग। तो इतना क्लियर हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर जो आंसर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स वो गेनिंग पार्टनर है। फाइन, आगे बढ़े। चलो, इजी था अब तक का। इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें आपको न्यू रेशियो निकालनी है। ए बी सी के रेशियो गिवन है और सी बोल रहे हैं कि मैं 1/5 शेयर मेंटेन करना चाहूंगा। मतलब ए बी सी की ओल्ड रेशियो क्या थी, इक्वल। अब वो बोलेंगे आपको कि सी चाहता है कि मेरा शेयर 1/5 हो जाए, तो उसके बेसिस पर आपको न्यू रेशियो निकालनी होगी। तो बहुत सिंपल है यार, हमेशा फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। मैं आपको प्रूव करता हूँ। जैसे रेशियो है इक्वल इनकी, तो ए का शेयर कितना था 1/3, बी का कितना था 1/3 और सी का भी कितना था 1/3। तीनों को प्लस करोगे तो 1 सॉरी कितना आ जाएगा ये 9/9, 9/9 ही हो जाएगा ना, या फिर 3/3 हो जाएगा। आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। तो अल्टीमेटली आंसर किसकी इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तभी हम लोग ऐसे केस में स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1। आपको बात समझ में आई ना, फ्रैक्शंस का टोटल हमेशा 1 होता है। जैसे किसी की रेशियो 3:2 है, आप जरा थोड़ा सा चेक करो, तो 3/5 और इसका शेयर 2/5, दोनों को प्लस करो तो 5/5, अल्टीमेटली 1 बन गया ना। तो हमेशा रेशियो का जब फ्रैक्शन को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं तो टोटल हमेशा 1 होता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1। फाइन, अभी क्या हमारे ऊपर वो है, एक रिस्ट्रिक्शन है। सी का शेयर कितना हो गया, 1/5 हो गया, तो सी का शेयर दे दो 1/5। फाइन, अब अगर 1 में से 1/5 सी को मिल रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा, 4/5 बचा ना। कैसे निकाला, 1 में से 1/5 माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, 1 में से 1/5 माइनस कर दिया, तो आपके पास रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 4/5। अब क्या करोगे आप, इसको इसको आप ए और बी में बांट दो। ए और बी की ओरिजिनल रेशियो इक्वल है ना, ध्यान से देखो। ए और बी पहले किस रेशियो में शेयर करते हैं प्रॉफिट को, इक्वली। तो आपको क्या करना होगा, अब सी का शेयर तो 1/5 हो गया ना, तो आपको क्या करना चाहिए, 1/5 सी को दे दो, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 में से 1/5 माइनस करा तो 4/5 बचा। 4/5 को आप इक्वली बांट दो ए और बी के आगे, तो ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 4/10। अच्छा फिर ये 5 है तो इसका बेस सेम कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 2/10। तो देयरफॉर न्यू PSR विल बी 4:4:2। ये इसको और समराइज करें तो 2:2:1। तो ये आपकी न्यू रेशियो आ जाएगी। फाइन, अच्छे से बात समझ में आई। लेट द टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर 1/5 किया, रिमेनिंग कितना बचा 4/5। 4/5 को आपने वापस ए और बी की ओरिजिनल रेशियो में बांट दिया। ये इक्वल कैसे लिया, ध्यान से समझ लो। ए बी और सी इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, इक्वल। सी का शेयर तो फिक्स हो गया तो सी को हटा दो, तो दैट मीन्स हमने ए और बी की ओरिजिनल रेशियो यूज कर ली इक्वल, तो हमने इनको इक्वली बांट दिया। फाइन, लेट सपोज यहाँ पर ओरिजिनल रेशियो होती ए बी सी की 3:2:1 और सी का शेयर फिक्स हो गया 1/5, तो सी को हम हटाते, तो हम फिर ये 3/5 लिखते हैं, यहाँ पर 3/5 में बांटते और इसको 2/5 यूज करते। फाइन, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई आपको। साथ साथ नोट डाउन करते जाना बच्चों, नहीं तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब मूव ऑन करेंगे हम एग्जाम्पल 3 तक। अभी तक मैंने आपको जितना करवा दिया ना, तो बुक के अकॉर्डिंग हमारी 2 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी है। फाइन, अब मैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ, मतलब वो बुक की थर्ड इलस्ट्रेशन के इक्वल है। अब समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें बोल रहे हैं एक्स वाई जेड है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दैट मीन्स एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2। ये बोल रहे हैं आपको न्यू रेशियो निकालनी है अगर जेड 1/5 शेयर एक्स से ले ले तो। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, एग्जिस्टिंग लिखेंगे हम, जेड कितना ले रहा है एक्स से वो यहाँ पे लिखेंगे, तो बाकी का नया शेयर निकाल देंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिखते हैं 5/10,
3/10 और 2/10। अब क्या बोल रहे हैं, शेयर टेकन बाय जेड फ्रॉम एक्स। जेड ने कितना शेयर लिया, एक्स से 1/5। सिर्फ एक्स से ले रहे हैं ना, तो एक्स से माइनस करोगे आप और जेड में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। सिंपल तो है भाई, आपने मेरे से कुछ पैसे लिए तो मेरे में से माइनस हो जाएंगे और आप में प्लस हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमने जेड में प्लस किया क्योंकि जेड शेयर ले रहा है, किससे ले रहा है, एक्स से, तो एक्स में से माइनस कर दो। सिंपल। अब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 1/5 को क्या हम 2/10 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर है यस, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इससे कैलकुलेशन में आपको थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने में। तो ये बचेगा 3/10, राइट। अच्छा y में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो y का सेम आंसर 3/10। इसको हम 2/10 ही लिख लेते हैं, तो 2/10 प्लस 2/10 विल बी 4/10। तो ये आपकी न्यू रेशो आ जाएगी 3:3:4। सिंपल। हमने क्या किया, ओल्ड रेशो लिखी। अब जैसा उन्होंने आपको बताया वैसा आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि z ने x से लिया तो x में से माइनस किया और z में प्लस किया। वो यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकते थे, हो सकता था z दोनों से ले लेता कुछ कुछ, तो मैं दोनों में से माइनस करता और z में प्लस करता। फाइन। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, अगर z 1/5 शेयर ले रहा है इक्वली फ्रॉम x एंड y। अच्छा ओरिजिनल रेशियो सेम यूज करेंगे 5:3:2, ठीक है। आप साथ साथ नोट डाउन करते रहना बच्चों को, नहीं तो सब भूल जाओगे। 5/10, 3/10 और 2/10। अब ये बोल रहे हैं z 1/5 शेयर ले रहा है इक्वली फ्रॉम x एंड y। 1/5 को इक्वली अगर वो लेगा तो पहली बात तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, 1/5 इसमें जाकर तो प्लस होने वाला है ना। 1/5 को इक्वली का मतलब समझते हो, हाफ। अब 1/5 का हाफ कितना होता है, कुछ बच्चे गलती करते हैं इसमें, वो 2/5 समझते हैं। बच्चों किसी का भी हाफ करने के लिए आप इंटू 1/2 करते हो ना, तो ये 1/10 आता है। क्या आ जाएगा, 1/10। इसको कभी भी 2/5 मत समझना, वो डबल हो जाता है। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा जाता, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा जाता है उसको हाफ करने के लिए। तो दैट मीन्स 1/10। तो 1/10 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 1/10 हम यहाँ से माइनस करेंगे और 1/5 या फिर इसको 2/10 बोल दो, वो इसमें प्लस कर देंगे। अब आपको बात समझ में आ गई, z ने इस बार 1/10 सिर्फ x से ना लेकर दोनों से इक्वली ले लिया 1/5। तो 1/5 का हाफ कितना हुआ, 1/10। तो 1/10 इसमें से माइनस किया और 1/10 इसमें से माइनस किया। आंसर्स निकालते हैं। 5/10 में से 1/10 गए तो कितना बचा, 4/10। 3/10 माइनस 1/10 तो 2/10 और 4/10। तो आंसर आ रहा है 4:2:4। होप सो आपको इजी लग रहा होगा। अब आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको जितना भी दिख रहा होता है, चाहे ये लिखना हो तो हर चीज को डिटेल में लिखा करो आप लोग, जैसे बाद में आपके लिए परेशानी ना खड़ी हो, आपसे होमवर्क इजीली हो पाए। कर पाएंगे इतना, आगे बढ़े। केस थर्ड, इफ z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 ऑफ y। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो थी हमारी 5:3:2 ना, ओल्ड शेयर सेम लिखते हैं 5/10, 3/10 और 2/10। यहाँ पर ये बोल रहे हैं z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x। आप इसको हिंदी में डिकोड कर सकते हो, z x का 1/5 शेयर ले रहा है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ वो कितना आता है। ध्यान से समझना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। z टेक्स, z x से कितना ले रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डिकोड करते हैं इस लैंग्वेज को, 1/5। ऑफ का मतलब मैथ्स में मुझे लगता है मल्टीप्लाई होता है शायद, क्या आपको भी लगता है, सही कह रहा हूं मैं। ऑफ x, x का शेयर कितना है अपना 5/10। तो आप सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/10, है ना। बात समझ में आ रही है। तो दैट मीन्स x से 1/10 ले रहा है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 1/10। गॉट इट। यहाँ पर पता है क्या अलग सिचुएशन है, यहाँ पर आपको z का शेयर गिवन नहीं कि z को टोटल कितना मिला। आप जरा नोटिस करो, यहाँ पर गिवन था कि z ने 1/5 शेयर लिया है, तो आपने यहाँ पे पहली 1/5 लिख दिया था, राइट। फर्स्ट केस में आपको ऑलरेडी गिवन था कि z ने 1/5 लिया है, तो आपने यहाँ पे 1/5 लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, यहाँ पर वो आपको ये बता रहे हैं कि उसने x से कितना लिया और उसने y से कितना लिया। दोनों को प्लस करके आपको पता लग जाएगा कि z का अपना शेयर कितना है, z को टोटल कितना मिला। गॉट इट। देखो दोनों में क्या एग्जांपल है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे लेट सपोज आपके मदर फादर और आपने 20,000 फादर से लिए सिर्फ, तो फादर से 20,000 लेस हो गए, आप पे प्लस हो गए। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपको 20 की नीड है, आपने हाफ ऑफ लिए, 10 मदर से 10 फादर से,
तो मदर के पास 10 कम हो गए, फादर के पास 10 कम हो गए, आपको 20 मिल गए, फाइन, आपको 20 की नीड थी। यहाँ पर आपने अपनी नीड नहीं बताई, आपने फादर से लिए 5 और मदर से लिए 7, तो दोनों को प्लस करो, क्लब करो, तो आपको 12,000 मिले होंगे ना। यहाँ पर ये डिफरेंस है, आपको आपका शेयर गिवन नहीं था, मदर ने कितना दिया, फादर ने कितना दिया, वो प्लस करके आपको पता लगेगा कि आपको कितना मिला टोटल। आर यू गेटिंग? तो ये डिफरेंस है इस बार। अब y से पढ़ते हैं, उसने कितना लिया, 1/6 ऑफ y, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, y का शेयर कितना है ओरिजिनल 3/10। आप जब इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1/20, राइट। तो यहां से हमें माइनस करना होगा 1/20 और इन दोनों शेयर को प्लस कर दो, ये दोनों z को तो मिल रहे हैं, तो अगर हम 1/10 और 1/20 को प्लस करें तो 20 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो 2 + 1 3/20, तो दैट मीन्स इसमें प्लस हो जाएगा 3/20। बस अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ना 20 में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे, तो मैं यहीं पर कर दूँ 20 में कन्वर्ट सबको, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लेना। 4/10 में से 1/10 माइनस करोगे, चाहे ऐसे कर लो, तो कितना आ जाएगा 4/10, है ना। अगर इसको हम 20 में कन्वर्ट करें तो 8/20 बन जाएगा, डबल कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 20 बेस बनेगा सबका, तो हमने उसको पहले से कर दिया। अब यहाँ पर अच्छा, हम रेशियो तभी डिजाइन कर सकते हैं जब सबका बेस सेम हो। y की बात करते हैं, 3/10, एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं यहीं पर, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 6/20 हो जाएगा ये। 6/20 माइनस 1/20 कितना बचा, 5/20। इधर भी इसको 20 कन्वर्ट कर देते 20 में, तो हो जाएगा 4/20, तो 4/20 प्लस 3/20 कितना हो जाएगा 7/20। तो रेशो विल बी, अब मैं इसको रब कर देता हूँ 4/10 को, तो 8:5:7। गॉट इट? अच्छे से क्लियर हुआ आपको? आगे चले, आपने यहाँ तक सारा नोट डाउन कर लिया है पक्का? तो आप अब चेक करो, इलस्ट्रेशंस आपकी 1 2 3 ऑलरेडी कवर हो चुकी है। मैं चेक करवाता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट खोल लो आप लोग, रेशो 2:1 है और ये रेशो चेंज कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो आपसे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में इनकी ओल्ड रेशो इक्वल थी, सी को 1/5 शेयर मिल रहा है, तो हमने क्या किया था इस केस में, लेट द टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग बचा 4/5, 4/5 को आपने बांट दिया था, राइट। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको भी करवाया। केस थर्ड में ये लोग आपको बता रहे हैं कि आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकालनी है, और आपको न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है इक्वल। अगर इक्वल ऑलरेडी गिवन है आपको, तो बस आपको सिर्फ सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, जो आपको अच्छे से निकालना आता है, बाकी मैंने आपको वो सब सिखाई दिया, ठीक है ना। अच्छा, वो आपसे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी पूछ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, तो यहाँ पर z गेन कर रहा है और x क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, या बता सकते हो उनको। यहाँ पर x और y सैक्रिफाइस कर रहे हैं और z क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इतना ये बता सकते हो। तो आपके पास ये वाले कॉलम से आपको सैक्रिफाइस और गेन के बारे में इजीली पता लग जाएगा, आप लिख सकते हो साथ साथ, ठीक है। तो आपकी इलस्ट्रेशन 1 2 3 तो कवर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ लिखते रहना बच्चों आप। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा, और इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा सेम रहेगा, तो बहुत ध्यान से समझना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। लेट सपोज गुडविल है फर्म की 50,000, ए और बी की ओल्ड रेशो थी 3:2 और न्यू रेशो है इक्वल। आप पहले यहाँ तक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, फिर मैं क्योंकि सॉल्व करूंगा तो फिर आप तभी समझ पाओगे जब आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा। अब मुझे सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्क्रीन में मूव करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू टू फर्स्ट राइट ऑन द क्वेश्चन। आप पहले लिख लो, गुडविल पूरी फर्म की 50,000 है, ओल्ड रेशो 3:2 और न्यू रेशो इक्वल, फाइन। अब गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी होती है, तो हमारा स्टेप 1 होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हो ऐसे। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी तो हम पॉजिटिवली लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। गेनिंग रेशो आएगी तो हम उसको ब्रैकेट में डिनोट कर देंगे, फाइन। सॉल्व करते हैं, 3/5 माइनस 1/2, तो अगर हम इसका सैक्रिफाइस निकालें तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6 माइनस 5, दैट विल बी 1/10। तो सैक्रिफाइस आ रहा है, दोबारा लिखने की नीड नहीं है, ऑलरेडी आपने वहां पे मेंशन किया हुआ है।
अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था जितना सेक्रीफाइस होता है हमेशा उतना ही गेन होता है, तो इसका आंसर -1/10 आना चाहिए। फाइन, इसका 1/10 का गेन आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं। 10 LCM, 2 2 ज़ा 4, -5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया माइनस का 1/10। दैट मीन्स इसको क्या हो रहा है बच्चों, गेन। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें जो एडजस्टमेंट ट्रिप करनी होती है ना, पार्ट ऑफ वर्किंग नोट का मतलब ये है, जो स्टेप 1 में आपको ये सिखा रहा हूँ, ये वो आपसे फेयर में नहीं मांगेंगे आगे जाकर, वो गुडविल की जर्नल एंट्री आपसे पूछेंगे। तो जर्नल के लिए हम लोग ये रफ वर्क कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग नोट का पार्ट है ये, तो हम लोग वर्किंग नोट में इतना काम करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, आपको गुडविल की वैल्यू चाहिए होगी, गुडविल का शेयर। गुडविल की वैल्यू देखो अभी कितनी लिखी थी हम लोगों ने, 50,000, तो ये 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आंसर आ रहा है 5,000। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए को सैक्रिफाइस हो रहा है 5,000 का, क्योंकि ये सैक्रिफाइस था ना 1/10 का, और ये क्या था 1/10 का गेन। दैट मीन्स बी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 5,000 का। तो अब हमें क्या करना होगा, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेशो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ए को तो नुकसान हो रहा है और बी को फायदा हो रहा है। तो क्या ए अलाउ करेगा इस चीज को, नहीं, तो बी को ए को कॉम्पनसेट करना होगा, यानी कि बी को कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी ए को। वो कितनी अमाउंट है, ये 5,000 जो भी हमने निकाली। कैसे निकाली, जो सैक्रिफाइस और गेन आया हमने उसको गुडविल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब 5,000 हमें क्या करना है, बी से लेकर ए को देने हैं, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। एडजस्टमेंट का मतलब तो एक एग्री कर जाएगा, हाँ ठीक है अब रेशो चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको पेमेंट नहीं करोगे कुछ, यानी कि बी से लेके ए को नहीं दोगे, तो वो क्यों मानेगा इस रेशो को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब रेशो चेंज करते हैं तो जिसको फायदा हो रहा है तो उससे पैसे लेते हैं, और जिसको नुकसान होता है तो उसको पैसे देते हैं। तो इस केस में हम जर्नल एंट्री करेंगे, बी डेबिट टू ए। आपको अभी तक इतना तो क्लियर हो गया, जिस पार्टनर की कैपिटल कम करनी होती है उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो बी को डेबिट कर देंगे, ए को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री विल बी बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, अमाउंट कितनी, 5,000। गॉट इट। इसको नेक्स्ट स्टेप में डील करते हैं। तो अभी हमने आंसर निकाला है, क्या आ रहा है, बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, अमाउंट 5,000। और यहाँ पर ये नरेशन आ जाएगी आपकी, गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन पीएसआर। गॉट इट। ये कॉन्सेप्ट होता है एंट्री का, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग को आप किस लिए डेबिट कर रहे हो, क्योंकि आप उसी कैपिटल को कम कर रहे हो जिसको गेन हो रहा है, उससे पैसे लेकर उसको दे रहे हो जिसको लॉस हो रहा है, तो आप उसकी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो। और कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, तो उसके ऊपर लायबिलिटी के रूल्स अप्लाई होते हैं। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो जिसकी कैपिटल आप इंक्रीज करते हो, पूरी पार्टनरशिप में ये फंडामेंटल लॉ चलेगा, जिसकी कैपिटल इंक्रीज करोगे उससे क्रेडिट करो, और जिसकी कैपिटल डिक्रीज कर रहे हो उसको डेबिट कर दो। दैट्स ऑल। फाइन, आगे बढ़े। तो आप ये साथ साथ नोट डाउन कर लेना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है, वेरिफिकेशन टेबल का। मतलब हम लोग अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 50,000। लेट सपोज वो गुडविल ना होकर एक कार है 50,000 की, ए और बी ने ली थी पैसे मिलाकर बिजनेस में जाने के लिए। फाइन, तो ओल्ड पीएसआर क्या थी हमारी, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा एक बार। देखो ओल्ड पीएसआर क्या थी हमारी, ये 3:2, और न्यू रेशो क्या है, इक्वल, ठीक है। तो हमें एक बार 50,000 को बांटना होगा 3:2 में। ये आप रफ में काम कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। ये बहुत आसान तरीका है, इससे आपकी गलती हो ही नहीं सकती। तो आप 50 को 3:2 में बांट दो, 30 और 20। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनके पास एक कार थी 50,000 की, ऐसा एज्यूम करते हैं कि उन्होंने 3:2 में पैसे कंट्रीब्यूट किए थे। तो ए ने कितने कंट्रीब्यूट किए थे, 30, और बी ने कितने कंट्रीब्यूट किए थे, 25। अब आज जब उन्होंने रेशो चेंज कर लिया, तो दोनों का कंट्रोल कितना कितना आ गया गाड़ी पर, 25-25 हजार। तो अब देख के बताओ कि बी को क्या हो रहा है। सर बी को तो फायदा लग रहा है हमें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बी ने मिलाए कितने थे, कंट्रीब्यूट कितने के थे, 20। अब उसका कंट्रोल कितना आ गया कार पर, 25 का। दैट मीन्स बी को गेन हो रहा है 5 का। इधर बात करें तो ए को सैक्रिफाइस हो रहा है 5 का। इसने कंट्रीब्यूट कितनी की थे, 30, लेकिन आज उसका कंट्रोल कितने करेगा, सिर्फ 25 का। दैट मीन्स सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसकी कैपिटल आप क्या करोगे, क्रेडिट, और इसकी कैपिटल करोगे डेबिट। तो एंट्री विल बी बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। सिंपल था।
तो यहाँ तक आज हमने समझ लिया। आज भी इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए। कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए? पहला कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ये वाला टॉपिक हमने कर लिया। न्यू PSR कर ली और ये कर लिया। फाइन। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले आप यहाँ तक अच्छे से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।